जय हिंद बच्चों। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 7 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक को हल किया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। देखिए ये हमारा संख्या रेखा है और इस पर कुछ जो है हमारा बिंदु अंकित किया गया है। देख रहे हैं ये जो ब्लैक डॉट है ये हमारा कुछ बिंदु अंकित किया गया है। और हमसे नंबर 1 में क्या पूछा गया है, तो ए पॉइंट में हमसे पूछा गया है उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांक के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या या पूर्णांक लिखिए। यहाँ जो आपका बिंदु है इस बिंदु पे कौन सा पूर्णांक होगा वो हमें यहाँ लिख के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि हमारा संख्या रेखा पे जो दाईं ओर का संख्या होता है कैसा होता है, वो हमारा धनात्मक होता है, यानी कि प्लस वाला जितना संख्या कहाँ होगा, दायां ओर होगा। तो देखिए हमारा दायां हाथ इधर है, यानी इस ओर क्या होगा हमारा प्लस वाला संख्या। तो देखिए ये 0 है, 0 के बाद क्या होता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये 6 तो हमारा है ही, यहाँ 7 और इस जगह 8 है, फिर इस जगह 9, इस जगह 10 है, तो यहाँ 11, यहाँ तो 12 है, यहाँ 13, तो ये हमारा 14 तक का कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार से हमें क्या करना है, बाईं ओर भी लिखना है, लेकिन बाईं ओर हमारा कौन सा संख्या होगा, सभी ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाला संख्या। तो ये हमारा 0 है, 0 के बाद क्या होगा -1, -2, -3, ये -4 है ही, -5, यहाँ -6, ये -7, ये -8 है ही, यहाँ क्या होगा -9, ये हमारा -10 है, ये -11, ये -12 है, यहाँ -13। तो हमें देखना है कि कौन कौन सा जो बिंदु है उस बिंदु पे हमारा कौन कौन सा संख्या आ रहा है। तो पहला बिंदु हमारे यहाँ पे है और इस जगह हमारा संख्या क्या रहा है -13, तो इसे हम ऊपर में लिख देते हैं -13। ठीक है, अब अगला बिंदु कहाँ पे है, ये है, और इसके नीचे क्या है हमारा -11, तो अगला बिंदु हमारा क्या बना -11। उसके बाद चले आगे, तो यहाँ देख रहे हैं 10 है, फिर हमारा 9 भी है, 8 भी है, और अगला बिंदु हमारा कहाँ है -7 पे, तो हमारा आंसर क्या होगा -7। फिर देखिए अगला बिंदु कहाँ है, इस जगह है, और इसका आंसर क्या होगा -5। फिर आगे देखिए अगला बिंदु हमें कहाँ मिल रहा है -2 पे, और जब हम प्लस की ओर आते हैं तो पहला बिंदु हमारा कहाँ मिलता है 1 पे, फिर अगला बिंदु मिलता है +4 पे, फिर अगला बिंदु हमें मिल रहा है +7 पे, और अगला बिंदु मिल रहा है +9 पे, उसके बाद हमें मिल रहा है अगला बिंदु +11 पे, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका उत्तर लिख देना है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर। ठीक है, यहाँ में लिखेंगे अंकित बिंदुओं की संख्या, अंकित बिंदुओं की संख्या। फिर ऐसा करेंगे और यहाँ जो जो नंबर है उसे लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या मिला हमें, ब्रैकेट के अंदर लिखिए -13, कॉमा अगला है -11, फिर कॉमा अगला है हमारा -7, फिर कॉमा अगला है हमारा -5, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगला है हमारे पास -2, फिर से कॉमा लगाइए, फिर है हमारा +1, +4, +7, +9, और अंतिम में है हमारा +11। और ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट बी में हमें क्या कहा है, पॉइंट बी में कह रहा है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। हम आपको पिछले जो आपका वीडियो है उसमें हम आपको बताए थे कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा, आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा, यानी कि सबसे जो छोटी संख्या है उसको हमें क्या करना है, पहले लिखना है, फिर उसके बाद करते करते अंत में कहाँ चले जाना है, जो सबसे बड़ी संख्या है वहाँ तक। ठीक है, और पॉइंट नंबर सी में क्या बोल रहा है कि अंकित संख्याओं का पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। या देखिए यहाँ आरोही का जस्ट उल्टा होता है हमारा अवरोही, यानी कि इसमें हमें कैसा लिखना है, सबसे जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, यानी बड़ा से छोटा की ओर। तो ये कैसा हो जाएगा, बड़ा से छोटा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं।
तो सबसे पहले पॉइंट बी को हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी और इसका हल। ठीक है, तो हमारे पास तो सभी संख्या यहाँ पे दी हुई हैं। तो जब हम छोटा से बड़ा जाते हैं तो हम संख्या रेखा पे क्या होता है, हमारा माइनस की ओर से जब हम प्लस की ओर जाते हैं तो हमें संख्याएं कैसे मिलती हैं, छोटा से बड़ा की ओर हम जाते हैं। ठीक है, तो जब हम छोटा से बड़ा जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यानी माइनस से प्लस की तरफ। तो सबसे पहला संख्या हमारा क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम में। ठीक है, अब सबसे पहला संख्या हमारा क्या है, -13, तो ब्रैकेट में लिखते हैं -13, फिर उसके बाद -11, उसके बाद -7, उसके बाद -5, उसके बाद -2, 2 के बाद +1, फिर +4, +7, +9 और अंत में प्लस का 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। अब हमें क्या लिखना है, तो सी में हमें लिखना है, तो सी का हल लिखेंगे, सी का हल। ठीक है, हमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम, तो सबसे पहले लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में, और ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, बस उल्टा लिख देना है। ठीक है, क्योंकि आरोही का जस्ट उल्टा क्या होता है, अवरोही होता है। तो अब हमें संख्याएं पीछे से लिखते हुए आना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 11, 11 के बाद हमारे क्या है, 9 है, 9 के आगे क्या है, 7 है, 7 के पहले 4, 4 से पहले 1, 1 से पहले -2, उससे पहले -5, उससे पहले -7, उससे पहले -11 और अंत में -13। तो ये हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सी का आंसर, ये हो गया हमारा बी का आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं इसे फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि पूर्णांक को 8, -5, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इसे आरोही क्रम में सजाना है, यानी छोटा से बड़ा की ओर सजाना है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, और फिर अपने उत्तर का जांच करने के लिए हमें क्या करना है, इसे संख्या रेखा पर भी दिखाना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे आरोही क्रम में सजाना है। तो लिखेंगे आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में सबसे छोटा को सबसे पहले लिखते हैं, और सबसे छोटा कौन सा होगा, जो हमारा माइनस में होगा, और माइनस में भी कौन, जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, -7, तो पहला संख्या क्या हुआ, -7, और फिर उसके बाद कौन सा दिख रहा, तो -5। ठीक है, और -5 के बाद क्या दिख रहा है, -4। अब तो कोई माइनस में नहीं है, अब हमारे पास क्या है, 0 और 8 है, तो पहले 0 आएगा, छोटा है, और उसके बाद सबसे अंत में 8 आएगा, क्योंकि 8 क्या है, प्लस में है और सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसे आरोही क्रम में सबसे पहले सजा लिया। अब हमें क्या करना है, इसे संख्या रेखा पे दिखाना है, और संख्या रेखा में दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और बीच में इसे 0 लिख देंगे। लिखने के बाद ध्यान रखेंगे कि प्लस में सबसे बड़ा संख्या हमारे पास क्या है, 8 है, यानी हमें प्लस में कहाँ तक जाना है, 8 भाग में बांटना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 भाग में बांट दिए। अब माइनस में देख रहे हैं सबसे बड़ा संख्या क्या है, -7, यानी अब हमें इस और कितना भाग में बांटना है, 7 भाग में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमने क्या किया, 2 इस और 7 बांट लिया। अब क्या करना है, इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। तो हम जानते हैं कि जब हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो संख्याएं कहाँ से कहाँ जाती हैं, हमारा माइनस की ओर से प्लस की ओर, क्योंकि माइनस क्या होता है, हमारा छोटा होता है। तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है, इस तरफ, ऐसे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, -7, तो देखिए
0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको अंकित करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -7, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है -5, तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारा कहाँ आएगा -5 इस जगह पे, तो इसको अंकित करेंगे -5 को। और उसके बाद हमारे पास क्या है -4, तो 0 1 2 3 4, तो इस बिंदु पे हमारा क्या आ रहा है -4। अब हमें क्या लिखना है 0 तो हमने बीच में लिख दिया है, ठीक है। अब हमें लिखना है प्लस कार्ड, तो प्लस कार्ड किस ओर मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे लास्ट में ये हमारा आया -8, ठीक है। तो ये हमने संख्या रेखा भी बना दिया और उस पर पूर्णांकों को अंकित करके दिखा भी दिया, वो भी हमारा आरोही क्रम में, ठीक है। तो ये हमारा संख्या रेखा है, संख्या रेखा, ठीक है। ये हमारा क्या है संख्या रेखा है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो पिछला वीडियो फिर से जाके देखिए, उसमें मैंने पहले से ये सारा कुछ सिखा रखा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। धनात्मक करने मतलब है प्लस, कैसा मार्क्स मिल रहा है हमें प्लस में मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी माइनस यानी अंक काट लिया जाएगा, अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी कोई लड़का है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम का पेपर सारा चेक किया गया है, तो उसे क्या हुआ प्राप्त किए गए अंक क्रमशः उसे कितने अंक मिले हैं +15 -5 -10 +25 और +20 थे। तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का योग कितना था। तो हमें अंत में सभी को जोड़ के दिखाना है कि उसके द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया, माने जैकी को कितना नंबर मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसे हल करना है, और हल करने के लिए हमें क्या करना है सभी को योगफल करना है। तो हम लिखेंगे योगफल यानी कि जोड़ना है इसे, ठीक है। तो सबसे पहला संख्या हमारे पास क्या है 15 है, प्लस का 15 जोड़ना है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। अब उसके बाद अगला संख्या माइनस में, तो दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं रहेगा, तो इसे हम क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो -5 को ब्रैकेट में ले लिए। अब हमें जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगेगा। और अगला अंक हमारे पास क्या है -10, तो इसे भी क्या करना होगा ब्रैकेट में रखना होगा, क्योंकि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता है, ठीक है। अब क्या करना है जोड़ का चिन्ह देना है। अब जोड़ना है हमें 25 को और फिर से जोड़ का चिन्ह देना है और लिखना है 20 को, ठीक है। अब हमें क्या करना है सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें ये ब्रैकेट को खोलना होता है, ठीक है। तो जो बिना ब्रैकेट वाला उसको ऐसे ही उतार लेंगे, तो 15 तो बिना ब्रैकेट का इसको ऐसे उतार लिए। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो ये हमारा ब्रैकेट से बाहर आया -5। अब यहाँ में भी देखिए बाहर में क्या है प्लस है और अंदर में माइनस है, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस। तो ब्रैकेट के बाहर क्या निकला -10, और ये तो हमारा ब्रैकेट के बाहर है 25 प्लस में है, और ये भी हमारा प्लस में है 20 उतार दिए। अब हमें क्या करना है सबसे पहला काम क्या होता है जो भी समान चिन्ह होता है उसका काम करते हैं। तो 15 के आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी ये प्लस में है, और ये हमारा जो 25 भी प्लस में है और 20 भी प्लस में है, तो इस तीनों को सबसे पहले हमें जोड़ लेना है। तो 15 और 25 कितना हुआ 40, 40 में 20 जोड़े क्या हुआ 60, तो ये हमारा 60 बन गया। अब देखिए ये 5 भी माइनस में है और 10 भी हमारा माइनस में है। तो जब भी समान राशि हो यानी कि समान चिन्ह वाला संख्या हो तो सबसे पहला काम उसे करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और 5 और 10 को जोड़े तो कितना हुआ 15, तो यहाँ हमारा आंसर आया -15। अब हमें क्या करना है, अब हम देख रहे हैं 60 के आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी क्या है ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, और प्लस माइनस हमेशा क्या होगा माइनस होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे चिन्ह किसका देना है जो संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ में 60 बड़ा है और इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस का, यानी हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारा उत्तर आएगा प्लस में, ठीक है। तो 60 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 में से 5 गया नहीं जाएगा, हासिल दिए तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ रह गया क्या 5 रह गया, और 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 45। तो हमारा आंसर कितना आया 45, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। ठीक है, यानी श्रीनगर में टेम्परेचर कैसा था, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कह रहा है सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया। अब अगला दिन क्या हुआ है, 3 डिग्री तापमान क्या हुआ है, गिर गया है। ठीक है, फिर सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो हमें बताना है कि सोमवार को तब श्रीनगर का तापमान कितना होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट में फिर क्या कर रहा है कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, फिर से 2 डिग्री बढ़ गया। अब बताना है कि मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें ये पता है कि रविवार को कितना है तापमान, -5, तो लिखेंगे रविवार का तापमान। रविवार का तापमान हमारे पास कितना दिया गया है, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कह रहा है कि सोमवार को क्या हुआ है, 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। ठीक है, तो सोमवार का तापमान, तो रविवार को तो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस तो था ही। अब सोमवार को क्या बोल रहा है, 3 डिग्री कम हो गया। कम हो जाना यानी कि घट जाना, यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये पहले से माइनस था और उसके साथ और माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो ये हमारा माइनस का चिन्ह रहेगा और दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 5 और 3 8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सोमवार में श्रीनगर का तापमान कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट का आंसर हो गया। अब अगला पॉइंट में क्या पूछा है, अब अगला पॉइंट में बोल रहा है कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे मंगलवार का तापमान। ठीक है, मंगलवार का तापमान। अभी तो सोमवार को कितना है हमारे, तो सोमवार को तापमान है श्रीनगर का -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 डिग्री बढ़ गया, बढ़ जाना यानी जुड़ जाना, यानी प्लस हो जाना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे जोड़ लेना है। तो जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, जो बड़ा होगा। तो हमारा 8 बड़ा है, इसके आगे चिन्ह है माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह लग गया। अब 8 में से 2 को घटाएं, कितना आया, 6, यानी कि मंगलवार का तापमान हमारे पास कितना आया, -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट का आंसर, ये हमारा दूसरे वाले पॉइंट का आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 रुपया निकाल लेता है। ठीक है, यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, यानी कि क्या चीज़ से दिखा रहे हैं हम, माइनस से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। देखिए जब हम बैंक से पैसा को निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या चीज़ में दिखा रहे हैं, माइनस में दिखा रहे हैं, और जब हम पैसा को जमा करेंगे तो धन क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, तो उसमें हमको क्या दिखाना होगा, प्लस में दिखाना होगा। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट का आंसर हो जाएगा धनात्मक, यानी पहला पॉइंट में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि हम पैसा उसमें क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और जब पैसा जमा करेंगे तो हमारा धन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए जब भी बढ़ता है तो हम क्या दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट में क्या बोल रहा है कि निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। अब हमें दूसरे पॉइंट में क्या बताना है, शेष राशि बताना है। तो शेष राशि, ठीक है, शेष राशि के लिए क्या होगा, पहले से आपका कुल जमा कितना था, तो हमें करना होता है कुल राशि माइनस निकासी राशि, यानी आपके पास बैंक खाते में निकासी, बैंक खाते में जितना भी पैसा है उसमें से आप जितना पैसा निकाल लेंगे उसे उसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेष राशि मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है उसी चीज़ को लिख देंगे
कि कुल राशि माइनस निकासी राशि। अब हमारे पास कुल राशि कितना था, 5000 था, ठीक है। और उसमें से हम निकाले कितना है, तो निकाले हैं 2674 रुपया, ठीक है। ये हमारा क्या है, रुपया है, ठीक है। अब इसे घटा के दिखा दीजिए, तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 बच गया, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 6 गया तो 3, अब यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2, यानी हमारे पास कितना पैसा बचा है, 2326 रुपया शेष राशि बचा है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और फिर उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वो 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस टाइप का हमको मतलब दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। तो दिशा का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लस का साइन बनाते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस का साइन बना देंगे। जो हमारा दायां हाथ होता है, राइट हैंड साइड, यानी कि उसे हम कहते हैं पूरब। इसे क्या बोलेंगे हम, पूरब, ठीक है। ये हमारा पूर्व हो गया। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, पूरब का उल्टा पश्चिम, तो ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। और जो ऊपर वाला भाग होगा उसे हम बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं इसे, उत्तर। और जो नीचे वाला भाग है उसे क्या बोलेंगे, दक्षिण, ठीक है। अब अगर इंग्लिश में बोले तो ये हमारा ईस्ट है, कैपिटल ई, ये हमारा वेस्ट है, डब्ल्यू, ये हमारा उत्तर है यानी कि नॉर्थ यानी कि एन, ये हमारा दक्षिण है यानी कि साउथ। ये तो सभी जानते होंगे, साउथ का मूवी सब देखता है, तो ये हमारा एस से इसको दिखाते हैं। तो ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारा इसमें हम दिखा दिए, ठीक है। अब चलिए इसके हिसाब से हमें यहाँ में भी क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे लिए और इसको ऐसे लिए, ए प्लस का साइन बन गया। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसा वैसा ही करते चले जाना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सीमा जो है बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सीमा एक लड़की है, वो ए से कहाँ जाती है, बिंदु बी तक जाती है 20 किलोमीटर। तो जब भी शुरू करेंगे चलना तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, केंद्र से यानी 0 से। तो ये हमारा इस जगह पे क्या होता है, केंद्र यानी कि 0। तो इसे हम मान लेते हैं ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमें कहाँ जाना है, पूरब की ओर। पूरब हमारा कहाँ होता है, दायां ओर। तो दायां ओर हम जा रहे हैं, तो मान के चलिए हमारा ये बिंदु बी है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो हमारा कितना है, 20 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा जो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद का बात देखते हैं कि फिर क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब क्या कर रही है कि अब इसी बिंदु से वापस आ रही है पश्चिम की ओर, यानी हमारा बाएं हाथ की तरफ आ रही है। तो 20 किलोमीटर तो आने में इसको यहाँ तक 20 किलोमीटर लग गया होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक वो कितना चली होगी, 15 किलोमीटर बाद चलेगी। तो मान लीजिए ये बिंदु हमारा सी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना तय की है, वो की है टोटल 35। तो टोटल हमारे पास कितना है, 35 किलोमीटर है, जिसमें से यहाँ तक का दूरी तो हमारा कितना हो गया, 20 तो हो ही गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, 20 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक तब कितना दूरी रह गया, तो 20 में और कितना जोड़ेंगे, जो 35 बन जाएगा, तो 15। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारे पास क्या है, 15, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारे पास 20 है। इतना बात समझ में आ गया। अब तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को हम घनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। घनात्मक यानी कि प्लस। हम जानते हैं जब भी संख्या रेखा बनाते हैं तो दायां और कौन सा संख्या होता है, हमारा जितना भी प्लस वाला है, तो ये हमारा कैसा मान होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बायां ओर होगा वो कैसा होगा, इस ओर हमारा होगा ऋणात्मक मान। और ऋणात्मक मान कैसा होता है, माइनस वाला मान, इधर प्लस वाला। तो ये जो 15 आपका किलोमीटर तय किया है ये हमारा कैसा मान है, माइनस वाला मान है। यानी इस जगह का मान हमारा कितना होगा, माइनस का 15, ठीक है। बात समझ में आया है, ठीक है। तो अब हमें आंसर देना है इसका। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा,
तो पहला तो हमारा होगा कि ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और जो हमारा मान आ रहा है, इस ओर 20 किलोमीटर आ रहा है और इस ओर 15 किलोमीटर। ये जो 15 आ रहा है कैसा आ रहा है हमारा, माइनस में, तो हमारा मान कैसा आ रहेगा, -15। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। और इसी के साथ आपका चैप्टर 1.1 भी समाप्त होता है। और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपका जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, उसको हम जल्दी से क्लियर कर दें, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।